जय हिंद दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आप सभी के सामने। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को नोट करते हैं और तैयार करते हैं तो आपके यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में जो क्लास 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर करिए जो अभी 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का क्लास शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में दोस्तों मैं आपके पास जीव विज्ञान के जो क्लास 10वीं के जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने ला के रखा हूँ। दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर के इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमारा देखिए पहला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ये प्रश्न है दोस्तों, आप इसको बढ़िया से इसका तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, ठीक है, और उसका नाम भी लिखना है। और दोस्तों, चित्र बनाने वाला तो आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि चित्र कैसे बनता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर समझाइए या बताइए। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और भी आगे मैं यहाँ पर 9 प्रश्न को आपके सामने लिखा हूँ और भी इसके बाद आपको दिखाऊंगा प्रश्न। आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है धमनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। धमनी और शिरा में 4 मुख्य अंतर बताइए। धमनी और शिरा क्या होता है उसके 4 अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा ये प्रश्न वृक्काणु जो लिखा गया है, वृक्काणु या नेफ्रॉन। दोस्तों, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इसका चित्र भी बनाने के लिए पूछता है। कह रहा है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि चित्र भी याद कर लीजिएगा। अगर आप चित्र बना लेते हैं, मतलब ये जो टिप्पणी पूछ रहा है वृक्काणु पर या नेफ्रॉन पर, दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी कर रहा और भी कई तरह से या करके प्रश्न रहते हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप चित्र याद कर लीजिएगा, यानी कि चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो पूछ रहा है वृक्काणु नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है पोषण क्या है। पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, पोषण क्या है और इसमें स्वपोषी जो आता है वो स्वपोषी का परिभाषा लिखना है। और दोस्तों कह रहा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहली बात तो पोषण पूछ रहा है, पोषण क्या है, और उसमें पूछ रहा है, आपको दोबारा पूछ रहा है कि स्वपोषी की परिभाषा दीजिए और यह कितने प्रकार के होते हैं उसका एक एग्जाम्पल लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है हृदय क्या है। हृदय क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसमें मानव हृदय की संरचना का चित्र बनाना भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह पंप का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, हृदय क्या है, और दोस्तों इसको आप लिख करके स्पष्ट कीजिए कि हृदय एक पंपिंग का काम करने वाला चीज है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा 9वां है मानव रुधिर में रुधिर प्रवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको यहाँ पे 9 प्रश्न बताया दोस्तों, आगे बने रहिएगा, मैं और भी प्रश्न आपके सामने दिखा रहा हूँ। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि मनुष्य के उत्सर्जन तथा
मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों यहाँ पे मानव उत्सर्जी अंग तंत्र के अंग को बनाना है, ठीक है, यानी कि मानव के उत्सर्जन का तंत्र जो है यानी कि अंग जो है उसका चित्र बनाना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 11वां है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और इसके क्या महत्व है, मतलब इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वो सब सारी महत्वता बतानी है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार होने का क्या फायदा है या फिर छोटे परिवार का क्या महत्व है वो समझाना है। ये अगला 12वां प्रश्न आपको कह रहा है दोस्तों, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार का महत्व क्या है समझाइए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताना है। स्वपरागण और पर परागण के अंतर बताना है और एक एक उदाहरण लिखना है। क्या लिखा है कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण बताइए या लिखिए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 14वां प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन के उपरांत निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले जो परिवर्तन है उसको समझाना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि निषेचन किसे कहते हैं उसे भी लिखना है और निषेचन के उपरांत यानी निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्पों में जो परिवर्तन होते हैं उसको बताना है। हो सके तो दोस्तों इसका आंसर लिखते समय आप इसे चित्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बायोलॉजी से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आसानी से इस बार आपका विज्ञान का पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा दोस्तों भौतिक विज्ञान का, कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल से बने रहिएगा और चैनल के नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा।